नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूजन इंडिया टॉक्स के एक नए एपिसोड में। नमस्कार श्वेता दीदी। जय माता दी बेटा। दीदी, जैसा कि अब सावन शुरू हो चुका है, हम्म। तो आई थिंक व्यूअर्स को भी थोड़ा सा क्यूरोसिटी होगी जानने की कि सावन में ऐसा क्या है कि मतलब पूरे 12 महीनों में से ये एक महीना ऐसा क्या है जिसमें शिव जी का इतना एनर्जी या इतना क्यों सावन मनाया जाता है? सावन है क्या बेसिकली? तो बेटा, जो आषाढ़ मास की एकादशी होती है, जिसके बारे में सभी को पता है, उस एकादशी से जो है सभी देवी देवता जो हैं वो निद्रा के लिए चले जाते हैं। भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और भगवान विष्णु जैसे ही योग निद्रा पे जाने से पहले सारा सृष्टि का जो कार्यभार है वो भगवान शिव और माँ पार्वती को सौंप जाते हैं। तो ये जो समय होता है, उसके बाद गुरु पूर्णिमा आ जाती है एकादशी के बाद। आषाढ़ मास की एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा आती है, बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। और उसके बाद जो है सावन महीना शुरू हो जाता है। अब सावन महीना से तो ज्यादातर सबको ये पता है कि हाँ, बारिशें शुरू हो गई, सावन महीना शुरू हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने बच्चों को कल को क्या बताओगे सावन महीने का, तो आपको क्या क्या इस बारे में नॉलेज है कि सावन महीना क्या है? कि बारिशें शुरू हो गई हैं और पकोड़े खाने हैं, ये सावन राइट, ये चीज है। ज्यादातर लोगों को बेटा यही पता है कि यही सावन महीना है। लेकिन सावन महीना पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण, इस समय में किए हुए दान पुण्य, जाप, तप, यज्ञ, सबका जो है कई गुना ज्यादा जो है इसका पुण्य का फल मिलता है हमें। तो इस टाइम ये चातुर्मास इसे कहते हैं। जब से ये भगवान विष्णु योग निद्रा में चल जाते हैं, तो ये चातुर्मास, चातुर्मास यानी कि 4 महीने, चतुर यानी कि 4, मास यानी कि महीने, ये 4 महीने के लिए जो कार्यभार है वो भगवान शिव संभालेंगे। और पहला जो महीना है उसमें सावन महीना ही आ जाता है। अब सावन महीने का क्या महत्व है हमारे जीवन में, इसके लिए थोड़ा सा हमें अपने पुराणों में जाना पड़ेगा। हमें पुराणों की, अपने ग्रंथों की जो है वो जो कहानियां हैं उन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से ये सब चीजें निकल के आई कि इसमें अलग अलग जो है भगवान शिव के ये सावन महीने के लिए कथाएं हैं। जैसे एक कथा तो सभी को आई थिंक पता है कि समुद्र मंथन की है। ठीक है, समुद्र मंथन हुआ था इस सावन महीने में ही जो है वो समुद्र मंथन हुआ था, और उससे जो है विष निकला था। तो वो विष जो है भगवान शिव ने धारण किया था, और जब उन्होंने विष पिया तो वो नीलकंठ कहलाए थे। ठीक है, तो उसमें जो है भगवान को बहुत अत्यधिक तीव्र पीड़ा हुई थी उसको धारण करने के बाद विष को। तो सभी देवी देवताओं ने जो है जल चढ़ाया था, ताकि उन्हें थोड़ी सी जो है वो इस चीज से ठंडक मिले, उन्हें राहत मिले। बहुत कुछ किया गया था। अगर हम तारा तंत्र में जाएं तो उसमें माँ भगवती ने, क्योंकि भगवान शिव को जब हलाहल विष पीने के बाद जो है वो देवताओं ने जल भी चढ़ाया, बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है वो ठंडक नहीं मिल रही थी, वो बहुत विचलित हो रहे थे उस विष के कारण। तो माँ भगवती से देखा नहीं गया, तो माँ भगवती ने जो है उस समय पे तारा का रूप धारण किया, जो एक 10 महाविद्या में से दूसरी महाविद्या हमारी कहलाती है। माँ तारा जो है उन्होंने मात्र रूप धारण किया। माँ तारा को ही तारणी मतलब तारने वाली, दुखों से, दर्दों से, हलाहल विष से, हमें जीवन के कर्मों के विषयों से तारने वाली माँ तारा कहलाती है, इसीलिए उनका नाम तारा है। तो उन्होंने जो है वो मात्र रूप धारण किया और भगवान शिव को बाल स्वरूप में लेके उन्हें अपना जो है वो स्तनपान करवाया, जिससे उनका जो है वो गले का विष शांत हुआ। तब जाके जो है ये तारा तंत्र की कहानी में भी एक आता है। एक सावन का ये आ जाता है। एक आता है कि भगवान शिव पुराण में हम पढ़ते हैं कि भगवान शिव जो है एक बार माँ को लेने के लिए, माँ पार्वती को लेने के लिए अपने ससुराल गए। तो वहां पे जब वो पहुंचे तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ कि जब एक जवाई जो है वो जाता है तो कई सालों के बाद, और वो भी महादेव जैसा, तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। उनका जो है पादुका पूजन हुआ, उनका अर्घ्य से, पंचामृत से वो हुआ, स्नान आदि करवाया गया उन्हें, उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। तो एक ये भी जो है वो स्टोरी, कहानी आती है हमारे पुराणों में। और उसी के साथ एक और भी मैं आपको कहानी बताती हूँ कि कहाँ से ये जो हमारे पुराणों की बेटा कथाएं है ना, इन्हीं में से बहुत कुछ निकला हुआ है। मतलब आप सावन महीने का पूछोगे तो ये मुझे लगता है कि 2-3 घंटे की भी वार्तालाप कम रहेगी, इसमें इतना कुछ है जानने के लिए।
कि जब ये वाला इंसिडेंट हो रहा था, ये वाला दृश्य जब भगवान शिव ने देखा कि माँ जो है वो अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी अपने मायके में, ओके। तो उन्होंने जब इस दृश्य को देखा कि माँ बहुत ही अपनी सहेलियों के साथ जो बहुत खुश है, तो उनको देख के हृदय को बहुत ही जो है वो आनंद हुआ। तो उन्होंने माँ को जगदम्बा भवानी कहते हैं, उस दिन माँ को उन्होंने गौरा कह के बुलाया कि हे गौरा। तो जैसे ही वो बुलाया तो तब से वो गौरा नाम जो है हुआ। और भगवान ने जब उनके माँ आके मिली उनको, तो भगवान ने शिव ने कहा कि तुम्हें इस तरह से अपनी सखियों के साथ झूला झूलता देख के मुझे बड़ा ही मंगल जो है वो अनुभव हो रहा है। तब से वो मंगला गौरी भी जो है माँ का एक नाम पड़ा। जो ये व्रत भी आता है सावन में, जी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला व्रत उन सब स्त्रियों के लिए या उन कंवारी कन्याओं के लिए जिनके विवाह में बहुत डिले हो रहा है, जिनके विवाह में कुछ ऐसा, जिनकी कुंडली में मांगलिक योग होता है ओके। मंगल दोष के कारण, जी। जिनका विवाह बहुत देर से हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। अब जैसे कमिंग 15 जुलाई को जो है पहला मंगला गौरी पार्वती व्रत आ रहा है, 4 आते हैं ऑलमोस्ट हर सावन महीने में, 4 से 5 मंगला गौरी पार्वती व्रत आते हैं। ओके। तो उसमें जो है जो भी कंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा या जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, तो वो मंगला गौरी पार्वती व्रत रखते हैं। तो ये किसी स्पेसिफिक डेज पे आते हैं, जो आपने बताया मंगला गौरी व्रत, जैसे 15? हाँ, ये हर हफ्ते का बेटा, जैसे उसमें 4 सोमवार आते हैं ओके। पूरे महीने में, जी। ऐसे ही जो 4 मंगलवार आएंगे ओके। उनको मंगला गौरी पार्वती व्रत कहा जाता है। ओके। क्योंकि वो जो स्वरूप था माँ का, उस समय वो अपनी सहेलियों के साथ, वो झूला झूलने की भी प्रथा आप देखो वहां से आई। एक ओके। झूला झूलने की जो सावन में प्रथा है, हाँ जी, वो हाँ जी। एक जो भगवान कृष्ण के जो हम पढ़ते हैं कहानी आती है हमारे पुराणों में, उसके अनुसार भगवान कृष्ण ने पहली बार राधा रानी को जो है झूला झुलाया था, तो इसलिए भी झूला है। तो बहुत सारी कथाएं हैं हमारे पुराणों में, तो उनमें से एक कथा ये भी है। तो यहाँ से मंगला गौरी जो है पार्वती माँ का व्रत हुआ था कि जब भगवान शिव ने उनको ये वरदान दिया था कि जैसे तुम जो है इस स्वरूप में भवानी, तुम मंगला गौरी के स्वरूप में जो है वो अपने आसपास सहेलियों के साथ बहुत सुखी हो, ऐसे ही तुम्हारा इस स्वरूप का जो भी ध्यान करेगी। अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ में कुछ इश्यूज हैं या किसी भी तरह के, एक पत्नी को अपने पति से जो सभी सुख नहीं मिल रहे हैं, किसी भी तरह की उनके लाइफ में इश्यूज है, मैरिड लाइफ में इश्यूज हैं, तो वो जो भी ये 4 मंगलवार व्रत करते हैं मंगला गौरी पार्वती के, तो उनको जीवन में बहुत सुख अनुभव होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको मैंने जिनकी शादियां नहीं हो रही या लेट हो रही हैं, तो मैंने उनको खुद, मतलब मेरे जीवन का ये अनुभव है कि उनको ये व्रत करवाए गए, जिन्होंने भी ये श्रद्धा भाव से व्रत रखे हैं, उनके जीवन में मंगल होता ही होता है।